गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में मैं आपको पहले थोड़ा समझा दूँ। फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग चल रहा था, लाइव क्लास में मैं आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग करा रहा था और एक साइड में आप लोगों का मैथ चल रहा था। मैं जानबूझ के मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मे भी शायद ऐसा हो सकता है वीडियो क्लास में थोड़ा दिक्कत हो आप लोगों को समझने में। इनिशियल स्टेज में मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर को फिर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में थियरी टॉपिक है, आपको थोड़ा समझ में भी आएगा और थोड़ा आदत हो जाने के बाद अगर सोच लो लॉकडाउन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ तो मुझको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसमें कराना पड़ेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन के इस टाइम पे थियरी टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाए, तो उस टाइम पे जब लाइव स्टार्ट होगा तो खाली मुझको कराना पड़ेगा यही सब टॉपिक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो अपने ट्राई करना है इंडियन इकोनॉमी को खत्म कर दे अपने अभी। इंडियन इकोनॉमी का मैं आप लोगों को बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों का फर्स्ट वीडियो है, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज पहला वाला वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो। आप लोगों का जो वीडियो रहेगा वो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का होगा। ठीक है। और जब ये वीडियो बनेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियो क्वालिटी, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो उस ऑडियो क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करें आप लोगों को मैक्सिमम लोगों के पास आपका बुक है, तो इसीलिए मैं बुक का प्रॉब्लम नहीं करके मैं डायरेक्ट नोट्स दिखा रहा हूँ। बट स्टिल अगर किसी के पास बुक नहीं है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं उस तरफ में फ़ोटो खींच के पीडीएफ शो कर दूंगा। अगर सोच लो किसी के पास ये बुक नहीं है तो मैं उस तरफ में पीडीएफ शो कर दूंगा, और पीडीएफ शो करने से पहले ही आप क्लास जैसे स्टार्ट करोगे तो पहले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि उससे आप लोग लिख सको। ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अपने पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इजी चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी टॉपिक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें लिखोगे क्या, कितना बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखोगे। तो इसीलिए आप लोग पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें, मैं आपको समझा दूंगा, एक्सपेंड आपको खुद को करना है। ये आप लोगों को खुद को क्रिएटिव वे में आप लोगों को खुद को ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा। मैं मेन टॉपिक लिखा दूंगा या फिर मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे करके उस चीज़ को बढ़ाना है, मेन की पॉइंट्स मैं समझा दूंगा। ठीक है। अपने स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 में हम लोग का टॉपिक है, यूनिट 1 सबसे छोटा टॉपिक है। यूनिट 1 मैक्स टू मैक्स आप लोगों का शायद तक ऐसा हो सकता है कि 4 या 5 वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। 4-5 वीडियो मतलब आप लोगों का एक वीडियो 15-20 मिनट का भी अगर होता है तो 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा, मतलब 1-1.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। हम लोग का पहला टॉपिक है बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बुक अगर है भी आपके पास, नोट्स अगर है भी, जो भी हो, मैं जो लिखा रहा हूँ वो रनिंग नोट्स आप लोग लिखेंगे। ठीक है ना। मेरे साथ आप रनिंग नोट्स लिखेंगे बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो क्वालिटी में भी शायद तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ऑडियो पे आप थोड़ा फोकस करें। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला टॉपिक होता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट वन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। दो मिनट थोड़ा सा रुको। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब किसी भी कंट्री का दो स्टेटस बहुत अच्छा होने लगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स इफ अ कंट्री is progressing in both the way, that means in economic condition as well, economic condition and human development, in human development as well। इकोनॉमिक कंडीशन रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों का डिमांड सप्लाई सही हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में रहे, इक्विलिब्रियम रहे। ऐसा कंट्री जैसे यूएसए हो गया, ठीक है ना,
चाइना हो गया, दे आर मोस्ट प्रोबेबली इक्विलिब्रियम कंट्री, नॉट इक्विलिब्रियम कंट्री बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इक्विलिब्रियम इन एनी कंट्री. In any economy there is not possible to have equilibrium, but they are most probably and proxy to the equilibrium level. Got it? उन लोगों को बहुत इक्विलिब्रियम के आसपास रहते हैं. यूएसए, चाइना, इन लोगों का इक्विलिब्रियम लेवल आसपास रहता है. तो कंट्री हम लोगों का अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा कब माना जाएगा? जब इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, डिफ्लेशन नहीं हो रहा है, हम लोग का कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो बहुत फ्रीक्वेंट, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है ना? बहुत साइक्लिक नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट वे में चेंज हो रहा है. तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन का अच्छा होना. ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर बात होता है तो मैं बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, जब आपके कंट्री के सब लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हों, उनका मेंटलिटी बहुत अच्छा हो, उनका हेल्थ बहुत अच्छा हो, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा हो, दैट रिप्रेजेंट यू हैव गुड ह्यूमन डेवलपमेंट. अगर ये दोनों कंडीशन हम लोग के कंट्री का अच्छा है तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे होता है, दोनों से. थोड़ा आपको मैं बेसिक आइडिया बताऊं फर्स्ट टॉपिक में, आप लोगों का अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये याद रहेगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर हम दोनों बेस पे फॉलो कर पाए, दोनों तरफ से डेवलपमेंट हो पाए. फर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलपमेंट हो पाए, ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो पाए. क्लियर? अब इसका हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा बहुत. देखो नॉर्मली क्या हुआ था, कंट्री का जब आफ्टर इंडिपेंडेंस we are not in good condition. In fact both in case of both of them we are not in a proper good condition. हम दोनों ही में अच्छे कंडीशन में नहीं थे. जब इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला तो हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत बुरा था, ह्यूमन डेवलपमेंट कंडीशन भी हम लोग का बहुत ज़्यादा बुरा था. मैं आपको बताऊं, हम लोग का 1947 से 1991 तक हम लोग का कंडीशन बहुत मिजरेबल था. इकोनॉमिक कंडीशन में भी कोई सुधार नहीं था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी कोई सुधार नहीं था. बट यहाँ पर डॉक्टर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ये दो रेनाउंड पर्सन है जो 1991 में लेके आए, नया चेंज लेके आए जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म. 1991 में ये लेके आए इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. हमारा इकोनॉमी यहाँ से चेंज होने लगा. इससे यहाँ तक हमारा कंडीशन बिल्कुल बुरा था. हमारा कंडीशन हम लोग का ना इकोनॉमिक, हमारा बिजनेस फील्ड भी बहुत अच्छा नहीं था, साथ ही साथ हमारा हेल्थ कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं था. 1947 से 1991 तक तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. इसके बाद 1991 से जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों मिलकर संभालना स्टार्ट किए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म चेंज होने लगा, हमारा कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने लगा. बट स्टिल देयर वाज लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. लेकिन हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया. ठीक है ना? 1991 तक हमारा इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने लगा और आप देख सकते हो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सुधरा है. ठीक है ना? 1991 से 2020 मतलब ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, सिर्फ 29 ईयर्स में हम लोग का कंडीशन बहुत अच्छा हुआ है. और ये 29 ईयर्स में प्रूव किया है इंडिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कर सकता है. बट ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए नॉट पॉसिबल. ह्यूमन डेवलपमेंट में HD लिख रहा हूँ. ह्यूमन डेवलपमेंट ये इसलिए पॉसिबल नहीं है. थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल होना मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो पॉपुलेटेड कंट्री है. पॉपुलेटेड कंट्री के लिए आप अगर बोलोगे अचानक से कि मैं हेल्थ सारा सबका ठीक कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल. आप बोलोगे नहीं मैं सब गरीब लोगों को हटा दूं, नॉट पॉसिबल. आप सबको बोलोगे कि मैं सबको एक ही बार में पढ़ा दूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है. हम लोग के यहाँ पर इतने लोग रहते हैं कि इतने लोगों को आप एक ही बार में सबको ठीक कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. ओवरऑल ये अच्छा होने के बाद भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होने के बाद भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लैक होने की वजह से हमारा कंट्री बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाता. ठीक है ना? ओवरऑल इकोनॉमिक बढ़ रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट में, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत स्पीड में नहीं बढ़ रहा. एंड दिस इज लैक ऑफ आवर मेंटेलिटी. और ये चेंज होने का सबसे मेन वजह है कि हम लोग का डेवलप नहीं होने का हमारा मेंटेलिटी. हम लोग का रिचुअल बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग को लैक के वजह, हम लोग का बहुत ज़्यादा रिचुअल बिलीफ की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम. ठीक है ना? ये सब चीज़ हम लोग के यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. रिलीजियस इशू, ठीक है ना, हम लोग यहाँ रिलीजियस इशू बहुत है. तो ये सारे वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री लैक कर रहा है. ठीक है, ये तो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में. क्लियर? नाउ सेकेंड टॉपिक.
मेजर फर्स्ट टॉपिक था ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड टॉपिक लिखोगे आप मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड टॉपिक मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप लोगों मुझको व्हाट्सअप करोगे कि आप लोगों को कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं उसको और डिटेल करके समझाऊंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग बता दोगे, साउंड इशू हो रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियो में उसको सुधारूंगा। मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। कंट्री में मेजर, अगर हम लोग का कोई सा भी कंट्री डेवलप कहलाना चाहता है या फिर अंडर डेवलप कहलाता है तो उसका 4 बेसिस होता है। मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट बोलता है 4 बेसिस से पता चलता है कोई सा भी कंट्री डेवलप हो है या नहीं है। 4 बेसिस से पता चलता है कंट्री डेवलप है या नहीं है। ये सेकंड टॉपिक चल रहा है हम लोग का। सेकंड टॉपिक पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। सेकंड PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पर कैपिटा इनकम PQLI, PQLI शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है PQLI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको बोलते हैं HDI। और लास्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये 4 बेसिस पे हम लोगों का डिसाइड किया जाता है कि वेदर योर कंट्री इज अ डेवलप्ड वन, अंडर डेवलप्ड वन और डेवलपिंग नेशन। गॉट इट? तो ये 4 बेसिस को हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे कि इंडिया का कंट्री का कंडीशन क्या है और कैसे इसको मेजर किया जाता है। क्लियर? पहले स्टार्ट करें हम पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत कॉमन टॉपिक है, सबको पता है पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज एन ऑल्टरनेटिव एनालिसिस इन इनकम इन कनेक्शन विद द साइज ऑफ पॉपुलेशन। When the national income is divided by the total population of the country, it is known as per capita income of the average income per head. एक कंट्री में टोटल एक इंसान टोटल कितना कमाता है ईयरली, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है पूरे नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। ठीक है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। अब टॉपिक को आप बढ़ाओगे कैसे? पहले आप लोग पर कैपिटा इनकम को थ्योरी में लिखोगे, ठीक है ना। थ्योरी में लिखोगे कि ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है। इट रेफर्स टू और द नेशनल इनकम, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन साइज। ठीक है ना, आप ऐसे पहले डिराइव करोगे फिर ये लिखोगे। नेक्स्ट अब समझाओगे कि हम लोगों का स्टेटस क्या है, कि ये टॉपिक में पर कैपिटा इनकम इंडिया उसमें लैक करता है या लैक नहीं करता, स्ट्रांग है जो भी, और अगर करता है तो क्यों करता है। 4-5 पॉइंट आप समझाओगे। ऐसे अगर सब में 4-4 पॉइंट समझा, 4-5 पॉइंट समझाता तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें मैं क्या समझाने के लिए क्या क्या टॉपिक है, मैं 3-4 टॉपिक बता रहा हूँ। फर्स्ट इंडिया, इंडिया क्या इसमें बहुत अच्छा है या बुरा है या कांस्टेंट है, ये एक एवरेज है। एवरेज है, बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है, ये एवरेज है। एवरेज इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जबकि बाकी सबका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है, बाकी सब कंट्री का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका वजह बता रहा हूँ, नेशनल इनकम हमारे कंट्री का बहुत हैवी है, नेशनल इनकम हमारे कंट्री का बहुत हैवी है, बट हमारा पॉपुलेशन साइज उससे भी ज़्यादा हैवी है। ठीक है ना, इस वजह से पर पर्सन हमारा इनकम बहुत घट जाता है। क्लियर? ये एक इशू है कि हमारा एवरेज इंक्रीमेंट जो है वो कंपैरेटिवली बाकी सबसे कम दिखता है।
ठीक है ना। यही बाकी सब कंट्री के अगर कंपैरिजन करें तो हम उन लोगों का नेशनल इनकम शायद तक हम लोगों से भी कम हो, नेशनल इनकम हमसे कम है, बट क्योंकि उनका पॉपुलेशन साइज बहुत कम है इसलिए वो हमसे आगे निकल जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिन लोगों का नेशनल इनकम कम है हमसे, बट उन लोगों का क्योंकि पॉपुलेशन कम है इसलिए हम उनसे आगे निकल जाते हैं। इसका इंक्रीमेंट क्या हो सकता है, इनका इंक्रीमेंट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि हमको प्रोडक्टिविटी और बढ़ाना पड़ेगा। नेशनल इनकम यहाँ पर दो ही चीज़ से हम नेक्स्ट कैसे इसको मेजर क्या करें इसको, इसका मेजर दो ही हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, जो कि होगा ही नहीं इंडिया में तो, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, क्या पता शायद तक कोरोना इसीलिए आया होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, या फिर नेशनल इनकम बहुत बढ़ाओ, नेशनल इनकम इंक्रीमेंट, बहुत ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ाओ जिससे पॉपुलेशन को भी हरा दे। वो समझ में आ रहा है, तो हमको ये दोनों में से कुछ चीज़ करना पड़ेगा। क्लियर, फर्स्ट टॉपिक खत्म, पर कैपिटा इनकम। सेकेंड टॉपिक फिजिकल फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक, अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिप्रेजेंट PQLI, सॉरी मिनट, PQLI इज इक्वल टू LEI, सब समझाऊंगा, प्लस IMI प्लस BLI होल डिवाइडेड बाय 3, वेर LEI क्या होता है? वेर LEI रिप्रेजेंट, लिखो, वेर LEI रिप्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। सेकेंड पॉइंट IMI represent infant mortality rate, infant mortality rate। तीसरा BLI represent basic literacy indicator, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। ध्यान देना, मैं इस वाले पार्ट को, ये जो तीनों आप समझाए, ये जो मैं लिखा दिया हूँ इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। आज छोटा छोटा लेक्चर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को छोटा छोटा लेक्चर भी करना ही है आप लोगों को। हर दिन आप लोगों का एक एक वीडियो आएगा, एक वीडियो आप लोगों को सबको फॉलो करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, सारा क्लास आप लोग करोगे, बोर भी लग रहा होगा बट फिर भी आपको करना है, ठीक है ना। हर दिन 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो आएगा, आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है।